आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भक्तजन नंदी को इस वस्तु का भोग लगाता है, नंदी को इस वस्तु को खिला देता है, तो निश्चित ही शीघ्र ही उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। यदि उसका भाग्य सोया हुआ है, किस्मत सोई हुई है, या उसकी किस्मत उससे रूठ गई है, तो निश्चित ही उसका भाग्य जागृत हो जाएगा और उसके जीवन में जो भी बाधाएं, समस्या, रुकावटें आ रही हैं, या वह बार बार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, या बार बार उसके कार्यों में हानि हो रही है, या कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो पा रहा, या वह दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबे जा रहा है, उसके भूमि भवन के सुख में कमी आ रही है, इस प्रकार की कोई भी बाधाएं वह शीघ्र दूर हो जाएगी। तो जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे भी हम हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष रखें, ताकि कभी भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, आपका अधिक खर्चा भी ना लगे तथा घर बैठे ही आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जो भी आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, बार बार आप समस्याओं में घिरे रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, बार बार बीमार पड़ते हैं, इस प्रकार की जो भी बाधाएं इस उपाय को करने से शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमसे आखिर तक जुड़े रहें। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रयोग को अमावस्या तिथि के दिन या सोमवार के दिन प्रदोष काल में इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, जैसा कि हमने आपसे सभी से पहले भी कहा है कि अपनी तरफ से हमारे द्वारा बताए गए उपाय में प्रयोग में किसी प्रकार का बदलाव ना करें और समय का, तिथि का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं कोई भी कार्य शुभ समय पर किया जाता है तो निश्चित ही उसके शुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम जो भी समय आपको बताते हैं उसका आप विशेष ध्यान रखें। समय का प्रत्येक कार्य में विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि यदि हमारा समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा अपने आप ही ऑटोमेटिकली होने लगता है। आपको जो भी हमने तिथि बताई है, अमावस्या तिथि बताई है, सोमवार में प्रदोष काल बताया है, उसमें आपको गाय का दूध लेना है। गाय का दूध लेकर के उसके अंदर चावल डाल करके उसकी खीर पका लें, या गाय के दूध का और भी कोई आप मिष्ठान बना सकते हैं और उसका मिष्ठान बना करके उसके अंदर आपको 3 अखरोट डालने। ध्यान रखें, अखरोट साबुत नहीं डालने, उनको तोड़ करके उनके अंदर से अखरोट निकाल करके उनको आप खीर के अंदर डाल लें, या अन्य कोई और मिष्ठान बनाया है तो उसके अंदर डाल लें। परंतु कोई भी मिष्ठान बनाते हैं तो ध्यान रखें वह गाय के दूध का होना चाहिए। उसको आप जो आखटा होता है उसके आपको 7 फूल लेने हैं। उनको लेकर के जो खोपे के अंदर जो गोला निकलता है और उसके चार ओर जो कठोर खोपा होता है जिसकी एक कटोरी सी निकलती है, आप सभी ने देखा होगा यदि हम नारियल तोड़ते हैं तो नारियल के अंदर वह एक कटोरी सी निकलती है, आपको वह लेनी है और उसके अंदर उस प्रसाद को डालना है जो भी आपने बनाया है। उसको डाल करके सर्वप्रथम शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर जल शंकर जी पर चढ़ा करके जो आगता के पुष्प लिए हुए हैं आप उनको शिव जी को अर्पित करें, देवादिदेव महादेव को अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा जल नंदी के पैरों पर डालें, उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद नंदी के समक्ष जो भी आप मिष्ठान लेकर गए हैं उसका भोग लगाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे नंदी महाराज,
मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, या इस प्रकार की हानि नुकसान हो रहे हैं, या मेरा भाग्य जागृत नहीं हो पा रहा, मेरी किस्मत सोई हुई है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे नुकसान होता है, हानि होती है, या मेरे धन दान में वृद्धि नहीं हो रही, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा। आपकी जीवन से जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो आपने भोग लगाया हुआ है आप उसको ले आए और ला करके कहीं भी गौशाला में या रास्ते में कहीं भी आपको नंदी दिखाई दे, खागड़ दिखाई दे, उसको किसी भी पात्र में रख करके उसका आप खिला दें। ध्यान रखें, जो प्रसाद आप लेकर गए जमीन पर आपको नहीं रखना है। किसी भी केले के पत्ता वगैरह पर आप उसको रख सकते हैं, किसी भी थाली वगैरह में उसको रख करके खिला सकते हैं, परंतु जमीन पर ना रखें। खिलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे नंदीश्वर, हे नंदी, मैंने आपको जिस प्रकार इस तरह मिष्ठान आपको खिलाया है उसी तरह आप मेरे जीवन में खुशियाँ भरें, या मेरी जो समस्याएं आ रही हैं उनको शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अपने घर आ जाए। यदि कोई भक्तजन इस प्रयोग को केवल 3 बार ही कर लेता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति सैन्य तरफ से सभी को राधे राधे।